तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशन और आज हमारे साथ हैं गौरव भट्ट, जिनका चैनल है एनिमे एफएक्स, आप सब जानते ही होंगे। तो आज हम इन्हीं के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं और जो आपके बहुत सारे कमेंट मुझे आए रहे हुए हैं और वो सब भी इनसे पूछेंगे और आज इन्हीं के साथ हम इंटरव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो गौरव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जी थैंक यू किशन जी। आपका भी बहुत आभार है। आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, धन्यवाद। जी जी। हमारे कुछ सवाल है, बेसिक से सवाल है और बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके ज़्यादातर लोगों को सवाल जिनके जवाब पता नहीं है और हम्म। वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब कन्फ्यूजन के अंदर ही रहते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे उनके डाउट क्लियर करने की, कि किस जी तरीके से जी हम बिल्कुल। हमारे यूज़र्स का मतलब डाउट क्लियर कर पाए। जी जी बिल्कुल। तो इन सबसे पहले मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी के बारे में। अभी तक आपने कहाँ से आपको ये एनिमेशन का आइडिया आया और कहाँ से आपने कोर्स किया और अभी तक आपका जो भी करियर वगैरह है, और इन सब के बारे जी में आप बताइए। जी मैंने 2009 में एनिमेशन फील्ड में जो एक कोर्स करना स्टार्ट किया था। बेसिकली मुझे आर्ट और पेंटिंग वगैरह बहुत पसंद था। वेस्ट में से बेस्ट जो बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप का मैं क्रिएटिव काम करता रहता था बचपन से। तो इंटरेस्ट था इसी चीज़ों में, बट पापा जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और उनका था कि आपको भी जो है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करो, तो साइंस में जो है उनका प्रीफर था कि वो साइंस में आगे बढ़ो। तो 2009 में ऐसा हुआ कि टेंथ में जो है बहुत ही मतलब उतना रिज़ल्ट के बाद जो है जो मार्क्स आते हैं वो उतने नहीं थे अच्छे। फिर भी जो है साइंस बैकग्राउंड रखा और प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया। और उसके बाद जो है ट्वेल्थ में जो है साइंस में फेल हो गया था, बट फिर भी पापा ने कहा कि ट्राई करो, और एक दो साल ट्राई किया। मेन चीज़ ये थी कि मुझे पढ़ाई में जो इंटरेस्ट आना चाहिए था, ठीक है, वो आ नहीं रहा था। मतलब मैं पूरा दिन पढ़ता रहता था, फिर भी जो है जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। तभी मन हमारा नहीं लगता है, तो वो उसमें सक्सेस होना मुश्किल हो जाता है। तो 2000 जैसे ही 9 आया, फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ आगे करना है, कि भाई एक्चुअल में मैं किस चीज़ के लिए बना, मुझे क्या करना है, क्या मैं करूँगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए जो है पेंटिंग और आर्ट उस टाइप का मुझे पसंद था। तो फिर मैंने जो है सोचा कि क्या करें। फिर ट्वेल्थ का एग्ज़ाम में दे रहा था, और उसके बाद जो है मैंने एक दिन देखा कि भाई एनिमेशन वीएफएक्स फील्ड में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उस टाइप का एक प्लेम्पलेट आया था न्यूज़पेपर में, तो सोचा कि इसमें आगे बढ़ते हैं। तो वहीं से मैंने कोर्स किया 2000 में। तभी इमेज मल्टीमीडिया था राजकोट में, और अहमदाबाद भी मैं गया था इंक्वायरी के लिए। बाकी मुंबई थोड़ा दूर हो जाता है हमारे से, गुजरात में से। तो फिर मैंने राजकोट में ही अपना कोर्स कंप्लीट किया। 2009 में मैंने शुरू किया था और 2010 में ख़त्म किया था कोर्स। जी किशन जी। और अभी आपने मतलब कितने कंपनियों के अंदर आप काम कर चुके हैं? हाँ, कंपनी की बात करूँ 2010 में जैसा मेरा कोर्स ख़त्म हुआ, मेरा सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। ए ग्रेड आया था और उनका जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। और मुझे मुंबई में जो इनका इमेज पर्पल स्टूडियो है वहाँ पे काम करने का मौका मिला था। वहाँ पे मैंने ज़्यादातर जो है 3D एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स किए थे, जिसमें वो लोग कॉरपोरेट कंपनीज के प्रेजेंटेशन, लोगो एनिमेशन, उस टाइप के सारी चीज़ें करने का मौका मिला था। उसके बाद जो है वहाँ पे मुंबई में ही मैं जो है 6 महीने करीबन काम किया। और वहाँ पे 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद जो है दूसरे एक वीएफएक्स स्टूडियो में मिला था जॉब। वहाँ पे जो है रोटो वगैरह करना था। स्टार्टिंग में 1 महीना जो है फ़ोटोशॉप पे उन लोगों ने टचिंग वगैरह करवाया। उसके बाद जो है रोटो का जॉब मिला था। तो मेन चीज़ ये थी कि मुझे वीएफएक्स ज़्यादा पसंद था, बट मेरा जो कोर्स था ना वो पूरा 3D एनिमेशन में वीएफएक्स उतना सिखाया ही नहीं गया था। क्योंकि 2009-10 में इतने सॉफ्टवेयर भी नहीं, एक न्यूक सॉफ्टवेयर था, आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर था। इसके बाद धीरे धीरे अभी सॉफ्टवेयर भी बढ़ते गए, सिलाउट है, फिर बहुत सारे आप तो देख सकते हो कि वीएफएक्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है आफ्टर इफेक्ट मैंने सीखा हुआ था। तो आफ्टर इफेक्ट में रोटो का जो मिला, मेन चीज़ ये थी कि वहाँ पे बॉम्बे में मुझे जो एनवायरनमेंट था, ठीक है, लोगों के साथ काम करना उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मैंने गुजरात में अपने, जब भी हम कंप्यूटर लैब में काम करते एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। तो सोचा कि चलो गुजरात चल के ट्राई करते। तो 2011 मतलब एक 6 महीने रहा, और 2011 में मैं गुजरात आ गया। सूरत में मुझे जॉब मिल गया था। और उस टाइम जो है सूरत में मेरा जॉब लगा कुछ
18,000 सैलरी थी मेरी, और उसमें एज अ 3D आर्टिस्ट लगा था। और वहाँ पे जो है सेफ्टी रिलेटेड एनिमेशन वीडियो बनाते थे। तो वो जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा 3D एनिमेशन का, क्योंकि 3ds मैक्स में हम जो है कैरेक्टर एनिमेशन कर रहे थे बाईपेट एनिमेशन की मदद से। क्योंकि जो है प्रोडक्शन क्या होता है, सेफ्टी में इम्पोर्टेंट होता है। जो भी एजुकेशनल कंटेंट होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उनका जो कहने का चीज़ है वो कवर होना चाहिए। एनिमेशन क्वालिटी सेकंड आता है, ठीक है। बट वहाँ पे फास्ट प्रोडक्शन निकालना था तो बाईपेड का यूज़ करते थे। फिर भी एनिमेशन काफ़ी अच्छा कर लेते थे उसमें भी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बाईपेड में हमें रेडीमेड मिल जाती है, बट कुछ चीज़ें तो हमें खुद बनानी पड़ती है। तो जब हम बनाते थे तो कोशिश करते थे अच्छे से अच्छा आउटपुट निकल पाए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली। और सूरत में मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे मैं 3 साल एक जगह पे जॉब करी, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वहाँ पे टीम वर्क किया, और वहाँ पे इंक्रीमेंट हुए, और साथ में जो है और सॉफ्टवेयर भी सीखने मिले। वहाँ पे मैंने आफ्टर इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सीखा, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी एक कंपोजिटर की। तो मैं 3D का काम भी करता था और आफ्टर इफेक्ट में जो है उनका कंपोजिटिंग वगैरह करता, क्योंकि सेफ्टी में क्या होता है फायर और स्मोक वगैरह जो है, ब्लास्ट वगैरह जो है, उस टाइप के जो है सीन्स क्रिएट करने होते थे हमें। तो वो जो है 3D प्लस आफ्टर इफेक्ट का जो है दोनों का यूज़ करके हम चीज़ें क्रिएट करते थे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो ज़्यादातर ई लर्निंग इंडस्ट्री में रहा है। और मैं पहले से जो है जब मैंने सोच लिया कि, क्योंकि अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको या तो मुंबई या जो भी मेट्रो सिटी है, बड़े सिटी जहाँ पे जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर है, तो वहाँ पे आपको स्टूडियोज़ बड़े बड़े मिलेंगे। बट अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो यहाँ पे ये स्टूडियोज़ अवेलेबल नहीं है। तो मेरे लिए एक ऑप्शन था कि या तो मैं मुंबई, पुणे, बेंगलोर बड़े सिटी में रहूँ और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर आगे बढ़ाऊँ, और या फिर जो है गुजरात में आके जो एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात में एजुकेशनल कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो वहाँ पे अपना करियर सेटअप करो। और फाइनली मैं डिसाइड कर लिया कि फैमिली के साथ रहना है, तो अगर मैं सूरत रहता हूँ तो राजकोट जाना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था। और मुंबई रहा था तो 6 महीने में करीबन मैं गया ही नहीं था, एक बार ही में मिल पाया था अपनी फैमिली से, ठीक है। तो मतलब वो एक चीज़ रहती है डिस्टेंस का। जिन लोगों को जो है फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब क्या होता है कि हम बचपन से एक साथ रहे होते, अगर आपने पहले से अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, बट मेरे साथ वो दिक्कत हो गई थी। तो ये एक चीज़ है। वो शादी होने के बाद तो नहीं करता, नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, वो शादी होने के बाद तो वो और डिफिकल्ट हो गया। सूरत में रह रहा था, और जैसे ही मेरा शादी तय हुआ तो पापा ने बोला कि अभी राजकोट में आ जाओ। अभी राजकोट में तो तभी कुछ 13 की बात है, तो 2013 में मतलब वो मैं ढूंढ रहा था कि भाई राजकोट में भी क्या मिलेगा एनिमेशन का, ठीक है। बट मिल गया मुझे। वहाँ पे एक लर्निंग डिलाइट करके कंपनी थी, वो जो है एजुकेशनल कंटेंट बनाना जस्ट स्टार्ट किया था उन लोगों ने। और उनको जो है फ्लैश प्रोग्रामिंग चाहिए था, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक पूरा जो है ना एडोब फ्लैश में बना रहे थे 2D एनिमेशन का यूज़ करके। तो उसी टाइम इंटरव्यू में जो है एज अ कोडर के रूप में मुझे वहाँ पे इंटरव्यू देना था। मैंने सोचा जो भी है अभी इंटरव्यू देते हैं, गुजरात से सॉरी सूरत से राजकोट में जाना है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं पर तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। तो 4-5 जगह पे गया, और यहाँ पर भी एज अ कोडर भी इंटरव्यू दे दिया फ्लैश में, क्योंकि मैंने फ्लैश को एक्सप्लोर किया था। और जो बेसिक उनका कोडिंग होता है, प्ले पोज, नेक्स्ट फ्रेम, वो जो छोटा आप वेब पेज बना सकते हो फ्लैश की मदद से, क्योंकि तभी जो फ्लैश बेस्ड वेबसाइट भी बनती थी, ठीक है। तो वो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने एक अपना पोर्टफोलियो पूरा फ्लैश में बनाया था। तो यहाँ पे कुछ मैं अपने जो पोर्टफोलियो के वीडियोज़ है वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे। वो स्क्रीन यहाँ पे आपको स्लो शो करेंगे। जी। तो इस टाइप का जो है मैंने पूरा फ्लैश में बनाया था। तो ये चीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस मुझे काम लग गया यहाँ पे मैंने जैसे इंटरव्यू दिया। तो बाकी जो है मेरा जो जॉब प्रोफाइल था और जो एक्सपीरियंस था वहाँ पे मैंने बताया, तो उन लोगों को लगा कि ये बंदा जो है 3D और कंपोजिटिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। तो फिर धीरे धीरे क्या है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा था। तो कोडिंग का काम उतना नहीं रहता था, फिर था जो है एनिमेशन का पूरा कंटेंट बनाना। तो फिर जो है वहाँ पे एज अ टीम लीडर वहाँ पे मुझे रखा गया, और मैं जो है अपनी टीम को लीड करके जो जो भी कंटेंट डेवलप करना होता था 2D का या 3D का, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हैं वो टीम के साथ डिस्कस करता था, और हम मिलकर पूरा एनिमेशन बनाते थे। तो तभी का टाइम जो है हम एडोब फ्लैश यूज़ करते थे और 3ds मैक्स यूज़ करते थे। धीरे धीरे जो है हम ब्लेंडर की ओर आगे बढ़े हैं।
तो ये मेरा पूरा एक जर्नी है, और ये कंटेंट में जो है मैं करीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ, और एजुकेशनल कंटेंट काफ़ी 3D एनिमेशन में मैंने बनाया हुआ है। तो ये मेरा एक जर्नी है ये अच्छा है। और एनिमेशन वीएफएक्स इंडस्ट्री का जी। एजुकेशन वाला जो कंटेंट है वो आगे और तेज़ी से बढ़ने वाला है, और मोशन ग्राफिक्स एकदम और एकदम हाँ। बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री को ले लो, उनको अपना कंटेंट जो है अच्छा बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो भी चीज़ है सबको वीडियो फॉर्म में चाहिए, ठीक है। एजुकेशन से लेके फिर अभी तो बिजनेस के जो भी एजुकेशनल कंटेंट है वो भी एनिमेशन के थ्रू लोग एक्सप्लेन करें। मेन चीज़ ये है कि जो देखने वाला है वो इजीली कन्विंस हो जाए, समझ पाए, और उनके माइंड में वो चीज़ मतलब कि वो अट्रैक्ट करे चीज़ों को, ठीक है। तो वो एनिमेशन के मदद से पॉसिबल है। तो इसीलिए जो है एनिमेशन का यूज़ एजुकेशन कंटेंट में जो है काफ़ी बढ़ गया है अभी के टाइम में, और लोग जो है इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ, अभी जो ये चीज़ जो भी सीखेंगे नए लोग, आफ्टर इफेक्ट जी और मोशन ग्राफिक्स या जी फिर 3D मोशन ग्राफिक्स, उनका स्कोप और भी ज़्यादा रहने वाला है आगे के टाइम पे। जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना सिंपल उनको बनाना है कि मतलब इसका स्कोप बढ़ने वाला है। अगर किसी को और कुछ नहीं सूझ रहा है तो वो इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे ही मैंने बताया ना कि हर एक को फिल्म इंडस्ट्री में जाना ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने सिटी में आजू बाजू में कुछ करना चाहते हो, तो अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, ठीक है। इसके लिए जैसे कि ये मोशन ग्राफिक का हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन का हो गया, फिर आप ढूंढोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे अपने आजू बाजू में ही। तो ऐसा मत समझो कि भाई बड़े सिटी में जाके कुछ हो सकता है। और मेरा जो रियल एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी मेरा इंक्रीमेंट और जो भी मेरा सेविंग्स हुई ना, ठीक है, तो उसमें मेन रोल यही था कि मैं अपने घर पे रह के जब काम कर रहा था ना, तो मेरे जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो गए, ठीक है। अगर मैं मुंबई में रहता 3 साल, ठीक है, मैंने 3 साल गुजरात में ही निकाले अपने कोर्स के बाद, 6 महीने में मुंबई रहा था। अभी मैं उसका मैं जब 6 महीने का कैलकुलेशन कर रहा था अपने खर्च के साथ, और जब मैंने दूसरे 6 महीने गुजरात में ही जॉब करी, तो सबसे ज़्यादा मुझे जो पैसा बच रहा था वो गुजरात में आने के बाद बच रहा था। मेन रीज़न यही है कि आपके एक्सपेंस कम हो जाते हैं, आपको काम करने में मज़ा आता है। तो आप वैसे भी आप हम जब भी अपना काम जहाँ पे हम फेमिलियर होते हैं रहने के, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। और इम्पोर्टेंट यही है कि जितना आप कमा रहे हो उसमें कितना बचा रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है।